प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आमीन। मैं भूल गया था कि माइक है। हालेलुया। कितने लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं? आमीन। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। आज परमेश्वर एवरी डे, जब कभी भी आप कलीसिया में आते हैं, कम विद एन एक्सपेक्टेशन कि प्रभु आज मुझसे क्या तू बातें करेगा। आमीन। हालेलुया। अपने पड़ोसी को देख के बोलो क्या आप तैयार हैं? ऊंची आवाज में बोलो क्या आप तैयार हैं? लेट मी टेल यू समथिंग। दिस वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो आपको कच्चा से पक्का बना देगा। ऑनेस्टली, ऑलवेज रिमेंबर, जीवन और मृत्यु आपके हाथ में है। एवरीथिंग। गॉड, यीशु मसीह, बाय डाइंग ऑन द क्रॉस, उस क्रॉस पे अपने जान देके उसने आपको ऑलरेडी विक्ट्री दे दिया है। आप ऑलरेडी विजय प्राप्त कर चुके हो। बट नाउ यू शुड नो, अभी आपको पता होना चाहिए कि हमें उसे हासिल कैसा करना है। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। दानियल की किताब 3, अगर आप देखोगे इट्स अ बिग, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। दानियल 3 पर हम पढ़ेंगे वर्स 30, सिर्फ वर्स 30 ही पढ़ेंगे। दानियल 3 वर्स 30। आमीन। हाँ, दानियल 3 उसका वर्स 30 पढ़ेंगे, उसका तीसरा। दानियल चैप्टर 3 उसका तीसरे आयत पे पढ़ेंगे प्लीज, क्विकली। हाँ 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 हाँ। 3 का 30 पढ़ रहे हो? दानियल 3 उसका 30। तब राजा ने बेबीलोन में जाके, बेबीलोन के जगह पर क्या किया? शद्रक, मेशक और अबेदनगो का पद को ऊंचा कर दिया। अगर आप देखोगे इंग्लिश वर्जन में बहुत अच्छा लिखा है, देन द लॉर्ड प्रमोटेड, प्रभु ने, उसने प्रमोट किया। लिसन टू मी, ध्यान से सुनिए। पर यहां पे द किंग, जो राजा नबूकदनेस्सर जिसको हम कहते हैं, वो क्या कर रहा है? वो शद्रक, मेशक और अबेदनगो को प्रमोट कर रहा है। इट मींस उसको समझ में आ गया कि इनका खुदा ही जिंदा खुदा है। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड। और अगर आप थोड़ा और डीप पढ़ेंगे, उसके बाद ये किंग जो राजा है वो प्रमोट कर रहा है। प्रमोट मतलब उनको कद में भी उनको पोस्ट में भी प्रमोट किया, और वो जगह जगह जाके बोला कि इनका खुदा ही सही है, और इनका खुदा ने स्वर्ग से उतर आया और इनको बचाया। आपको पता है ये स्टोरी, ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है। ये बहुत ही कॉमन स्टोरी है, ये सिंपल स्टोरी है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप इस वचन को आज आप समझेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आमीन। अपने पड़ोसी को देख के बोलो कि आप तैयार है? इतना कठोर राजा, लिसन टू मी, इतना कठोर राजा का दिल ऐसा नम्र और पिघल कैसा गया? जो व्यक्ति ने लॉ पास किया था कि अगर कोई नहीं झुकेगा तो मैं उसको आग के, धधकते हुए आग के भट्टी में फेंक दूंगा। दिस वॉज द लॉ। बट ऐसा क्या हो गया वहां पे? दिस गाय, राजा का हृदय बदल गया, और वो जो उसके शत्रु, जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो का खुदा को वो शत्रु मानता था, उसको क्या कर रहा है? उसको प्रमोट कर रहा है। व्हाई सच अ चेंज? हाउ वाज दैट पॉसिबल? वो जितने लाखों रुपए खर्चा करके वो मूर्ति को बनाया था, राइट? इतना बड़ा मूर्ति को बनाया था। अगर आप पढ़ोगे 3 का, कोई पढ़ेंगे 3 का 1। हाँ, सोने की मूर्त बनाई। आगे, जिसकी ऊंचाई 60 हाथ, हाँ, और चौड़ाई 60 हाथ, मतलब 9 फीट टॉल के सोने के मूर्ति। मतलब इतना पैसा खर्चा उसने, इतना पैसा खर्च करके बाइबल बताती है वो एंड में क्या कर रहा है? शद्रक, मेशक और अबेदनगो के खुदा को वो प्रसन्न कर रहा है। वो कह रहा है इनका खुदा एक खुदा है, और उसको प्रमोट कर रहा है। हाउ वाज दैट पॉसिबल? उसका हृदय बदल कैसे गया? His heart changed.
चेंज हो गया। इतना पैसे देके उसने बोला यही खुदा है, मान लो नबूकदनेस्सर बोलता यही खुदा है, इसको झुको, अगर नहीं झुकोगे तो आग में डालूंगा। 3 व्यक्ति ने नहीं झुका, ओके, फिर ऐसे हो गया। फिर बाद में बोलता नहीं नहीं, ये 3 व्यक्ति का खुदा है, जिंदा खुदा है, इसको चलो प्रमोट करो, छोड़ो ये सारी चीजें। क्यों हुआ? ऑलवेज रिमेंबर, बाइबल में परमेश्वर कुछ भी काम करता है, कुछ भी करता है, ऑलवेज रीजन, उसके पीछे एक रीजन होता है। वो कोई भी काम ऐसा नहीं करता है। वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन इन टुडेज डे, आज की डेट में हम प्रभु की महिमा को, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल से कि लॉर्ड पास्टर, मैं परमेश्वर की महिमा को क्यों नहीं देख पा रहा हूं? व्हाई? आई वॉन्ट टू सी, मुझे देखना है कि परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य करे। बट पास्टर क्यों नहीं हो रहा है? हम प्रेयर कर रहे हैं, हम घुटने पे आके प्रार्थना कर रहे हैं, वी आर रीडिंग बाइबल, बट व्हाई हम परमेश्वर की महिमा को हमारे जिंदगी में नहीं देख पा रहे? व्हाट इज रॉन्ग? दिस इज वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन इन टुडेज डे। We pray most of the time, प्रभु तूने जैसे डैनियल की जिंदगी में, डैनियल के द्वारा तेरी महिमा हुई, तूने ऐसे काम किया, शद्रक मेशक अबेदनगो के द्वारा तूने काम किया, तेरी महिमा हुई, then Lord मेरे द्वारा भी कर। But the problem is it is not happening, नहीं हो रहा है। मेरे द्वारा भी कर प्रभु, तू तो इतना महान है, मेरे द्वारा भी कर, बट नहीं हो रहा है। Why? प्रभु में गलती है? कौन? परमेश्वर कभी किसी के साथ गलत कर सकता है? नो। एंड दिस इज द सैडेस्ट पार्ट, कि हम प्रार्थना करने के बावजूद भी उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। बट लेट मी टेल यू समथिंग, समटाइम वी थिंक कि शायद यू नो मेरी प्रार्थना प्रभु शायद, पास्टर पता नहीं प्रार्थना मेरी सुनता होगा कि नहीं। लेट मी टेल यू, बाइबल से वो सबके प्रार्थना को सुनता है, वो कभी भी किसी के प्रार्थना को नजरअंदाज नहीं करता है। समटाइम वी थिंक शायद परमेश्वर डैनियल को, डेविड को, शद्रक मेशक अबेदनगो को ज्यादा प्रेम करता था, बट बाइबल ये भी बताती है वो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। वो उनको जितना प्रेम करता था वो आज आपको भी उतना प्रेम करता है, कोई डिफरेंशिएट नहीं है। ही नेवर डू फेवरेटिज्म। समटाइम वी थिंक कि ओल्ड टेस्टामेंट में थे, नया करार था, अभी तो हम पवित्र आत्मा के जमाने में हैं, शायद प्रभु का यू नो काम करने का तरीका बदल गया है। लेट मी टेल यू समथिंग, परमेश्वर कभी भी काम करने का तरीका बदलता नहीं है। जनरेशन बदल जाएगी, चीजें बदल जाएगी, बट बाइबल से आई एम द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। मैं सेम हूं, कल जैसा था आज वैसा हूं, और युगानुयुग वैसा ही रहूंगा। He's not going to change. वो नहीं बदलेगा। But then why डैनियल के साथ परमेश्वर ने महान कार्य किया, उसकी महिमा हुई। But then why शद्रक मेशक अबेदनगो के द्वारा प्रभु की महिमा हुई, but why हमारे साथ नहीं हो रहा है? What is wrong? मलाकी 3:6 में लिखा गया, I am the Lord who change not. मैं बदलता नहीं हूं। He never change. He is an unchanging God. वो कभी बदलता नहीं है। बाइबल में लेविटिकस में एक जगह 22 में लिखा गया, वहां पे लिखा है, यू नो लाइक मैं इंसान नहीं हूं जो बदल जाता। वो इंसान नहीं है। लिसन टू मी। अगर परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है, अगर परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, अगर परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, सबके प्रार्थना को वो स्वीकार करता है, अगर वो सेम है, देन व्हाट इज द मेजर रीजन क्या है जिसके वजह से आज भी हम परमेश्वर के महिमा को नहीं देख पा रहे? वी आर वॉकिंग बट नथिंग इज हैपनिंग। ये सच्चाई है। व्हाई? उसके पावर को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। We pray, we read Bible, but nothing is happening. Come on. मैं किसी को पूछा एक दिन, brother, how are you? Praise the Lord, pastor, I'm good. I said, wow. हमें प्रभु में सदा आनंदित होना बहुत जरूरी है। Amen.
चाहे दुख हो, सुख हो, कुछ भी क्यों ना हो, हमेशा आनंदित रहो। ये परमेश्वर के लोगों की पहचान होती है। आमीन। मैंने उनको पूछा, हाउ आर यू? यस, आई एम डूइंग गुड। मैंने बोला वाओ, ऐसे ही गर्म रहो हमेशा। आमीन। मैंने उनको एक चीज पूछा, क्या आपने पवित्र आत्मा के टच या उसके प्रेजेंस को महसूस किया है? उनका सवाल क्या था, उनका आंसर क्या था? आई थिंक शायद 80% ऑफ लोगों को अगर पूछोगे तो वो यही कहेंगे, लाइक आई थिंक सो पास्टर, शायद। नो वन इज कंफर्म। कोई भी कंफर्मेशन नहीं देता है। यू नो व्हाई? क्योंकि आज भी हम परमेश्वर की महिमा को या परमेश्वर हमारे द्वारा कार्य होते हुए या ग्लोरी को हम नहीं देख पा रहे हैं। वो एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। लेट मी टेल यू, गॉड इज वेटिंग। कितने लोगों को पता है ये वचन आपके लिए है? ये मेरे लिए, सबके लिए है। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, वचन में और आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस वर्ड इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। ये वचन आपकी जिंदगी को बदलने वाला है। Amen? Why these things are not happening? Let me tell you, God is waiting. प्रभु अभी भी रुका हुआ है आपके जिंदगी में काम करने के लिए। But the problem is, आप प्रभु को रोक के रखे हो। Wait. प्रॉब्लम ऊपर से नहीं है, प्रॉब्लम इधर से है। God wants to work through you. परमेश्वर आपके द्वारा वर्क करना चाहता है। He is willing. उसकी इच्छा है, वो आपके द्वारा कार्य करेगा। बट द प्रॉब्लम इज, यू आर स्टॉपिंग गॉड। आप परमेश्वर को रोक दे रहे हो। नो, इट शुडंट बी लाइक दैट। ये मेरे तरीके से होना चाहिए, तेरे तरीके से नहीं। यू आर नॉट अलाउइंग गॉड टू डू समथिंग। आप परमेश्वर को अलाउ नहीं कर रहे हो। गॉड वॉन्ट्स टू डू। आपके परिस्थिति के द्वारा, आप जो सिचुएशन में हो, अब लेट मी टेल यू समथिंग, शद्रक, मेशक एंड अबेदनगो एक ऐसे सिचुएशन में थे, जीने मरने वाला सिचुएशन था वो। आपको पता है ये स्टोरी? कितने लोगों को पता है? 2-3 लोगों को ही पता है, राइट? मैं आपको ऊपर ऊपर बता रहा हूं। नबूकदनेस्सर राजा ने मूर्ति बनाया, बोला झुको, नहीं झुकोगे तो आग में फेंक देंगे। वहां पे 3 व्यक्ति थे जो प्रभु के लोग थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उन्होंने नहीं झुका। प्रभु के लोग कभी झुकते नहीं है। प्रभु के जन हालात के सामने कभी झुकते नहीं है, हालात उसके सामने झुकता है। Listen to me carefully. But when, कब होगा, आज हम देखेंगे। परमेश्वर wants to work through you. प्रभु आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। He is willing. आज भी He is waiting. आज भी वो देख रहा है। Yes, this is the right time. मैं अभी करने वाला हूं। This is the right time. मैं अभी करूंगा। But the problem is, हम परमेश्वर को अलाउ नहीं कर रहे हैं। We want to do the things, हम अपने तरीके से, हमारे हिसाब से हम करने की कोशिश करें। That is why आज भी प्रभु रुका हुआ है। क्या आपने पवित्र आत्मा के टच को एक्सपीरियंस किया है? I think so. शायद पास्टर, why शायद? कंफर्म क्यों नहीं है? प्रभु ने कहा है कि जितने जन विश्वास करेंगे वो पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, वो अन्य भाषा बातें करेंगे, ये करेंगे। But why things are not happening? Because हमने प्रभु को stop. Wait. How many of you agree with me? 8 साल, 15 साल, मैं कभी कभी किसी को मिलता, ऑफ कोर्स मैं आज किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, बट मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। 15 साल, 10 साल हो गया, आज भी वो बिलीफ मजबूत नहीं हुआ है। वी आर नॉट बिलीविंग कि ये सिचुएशन में प्रभु काम करेगा। स्टिल डाउट अभी भी हमारे जिंदगी में एग्जिस्ट कर रहा है। डाउट अभी भी है कि प्रभु करेगा। गॉड विल यू बी एबल टू डू? ये सिचुएशन में तू कर सकता है? लेट मी टेल यू समथिंग, जिंदगी में कोई भी चीज एक्सीडेंट नहीं होता है। हर एक चीज परमेश्वर का प्लान होता है। ऑलवेज रिमेंबर,
एक बिलीवर थे, उनको कैंसर हो गया। कैंसर होने के बाद लाइक वो प्रभु में बहुत मजबूत थे। ओके, ही वॉज सो स्ट्रांग। पता नहीं कैसे कैंसर हो गया, नहीं होना चाहिए पर हो गया, ठीक है, हो गया। होने के बाद वो प्रार्थना करे, पूरे कलीसिया प्रार्थना कर रही है। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से पूरे कलीसिया को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पास्टर ही नहीं, पूरे कलीसिया को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो प्रार्थना कर रहे, दे वर प्रेइंग। प्रार्थना करने के बाद प्रभु बोल रहा है, यस मैं करने जा रहा हूं, मैं महिमा करने जा रहा हूं, मैं महिमा करने जा रहा हूं। वो स्त्री बोलती है, मैं पता नहीं क्या होगा, डाउट आ गया। हेलो। फिर बाद में वो जा रहे हैं किसी व्यक्ति के पास, वो कुछ नया टेक्नोलॉजी कर रहा है और वो टेक्नोलॉजी से वो ठीक होने के लिए। गॉड इज सेइंग, ये परिस्थिति इसीलिए आया है कि मेरी महिमा होगी, बट व्हाई यू आर डिपेंडिंग ऑन देम। ये परिस्थिति आया है, ठीक है, हो गया, मैं तुझे चंगा करने वाला हूं, मैं तुझे ये सारी चीजों से छुड़ा, बट व्हाई तू मेरे पे विश्वास नहीं करके, मेरा समय के विश्वास नहीं करके, व्हाई यू आर गोइंग समवेयर, तू उधर किधर क्यों भाग रहा है? कितने जन को समझ में आ रहा है? मैं जब वो व्यक्ति से बात कर रहा था, मैं बोला प्लीज डोंट गो, मत करो ये सारी चीजें, ट्रस्ट इन गॉड। बेसिकली वो मेरा हेयर स्टाइलिश का मदर इन लॉ के बारे में बात कर रहा था। मैं बोला प्लीज डोंट डू दैट, मत करो। उन्होंने कहा ही इज अ वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत नया टेक्नोलॉजी से वो ठीक। आई सेड कम ऑन, बिलीव। ये सारी सिचुएशन के द्वारा प्रभु महिमा करने जा रहा है कि ये प्रार्थना से ठीक हुआ, यीशु मसीह ठीक करने वाला है, यीशु मसीह। बट द प्रॉब्लम इज हम वो परमेश्वर के ऊपर बिलीव नहीं करके, वो सिचुएशन को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, फिर बाद में कहीं और चले जाते हैं। हाउ ना फील, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यू नो व्हाई दिस थिंग हैपेंड? क्योंकि आज भी हम कॉम्प्रोमाइज जिंदगी जी रहे हैं। वी आर लिविंग अ कॉम्प्रोमाइज लाइफ। हम वचन को लेके कॉम्प्रोमाइज कर दे रहे। कॉम्प्रोमाइज, अरे हाँ वचन है ठीक है, पर प्रभु ने बुद्धि भी तो दिया है ना पास्टर। वचन से बाहर बुद्धि। सुलेमान सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, सबसे बड़ा गुनाह उसने क्या किया? वो बुद्धि चला के। डटे रहो, डटे रहो। नो, मेरा परमेश्वर करेगा। आंधी आए, तूफान आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा परमेश्वर करेगा। इवन तो लास्ट स्टेज में भी स्ट्रेचर में हो और डॉक्टर कह रहा है तेरा कुछ नहीं होगा, 2 घंटे में तू जाने वाला है, अरे कोई भी आ जाए तुझे बचा नहीं सकता। दैट इज द टाइम परमेश्वर प्रूफ करना चाहता है कि मैं ये सिचुएशन के द्वारा मेरी महिमा करूंगा। डटे रहो, डोंट कॉम्प्रोमाइज। हाँ शायद प्रभु, कम ऑन, हम वॉरियर्स हैं। यार वॉरियर, बाजू वालों को देख के बोलो आप वॉरियर। वॉरियर को हिंदी में क्या बोलते हैं? योद्धा। आप योद्धा है। आपको नहीं चाहिए योद्धा? आपके हिस्सा मुझे दे दो। आप योद्धा नहीं है? अब बोले घोड़ा हूं जिसके ऊपर योद्धा बैठ के जाता है। आप सब योद्धा है। आज जोरदार ताली से इस खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद है। अगर आप अपने अगर पहचान नहीं पाओगे, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, तो आप परमेश्वर की महिमा कभी भी देख नहीं पाओगे। मैंने वो व्यक्ति को बोला डोंट गो, डोंट डू ऑल दिस थिंग। नहीं ही इज गुड, वो अच्छा है। मैंने कहा प्रभु महिमा करने जा रहा है, ही विल डू। नहीं वो अच्छा है। प्रभु की महिमा नहीं हो पाई वहां पे, क्योंकि हम प्रभु को रोक देते। वेट, ये करेगा, बाद में देखते हैं, बड़ा केस आएगा तो तेरे पास आएंगे। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम हमेशा प्रभु को कॉम्प्रोमाइज करवा देते हैं। परमेश्वर करने को भी कोशिश करता भी होगा, बट हम झुक जाते हैं।
हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हम झुक जाते हैं. गॉड से नो, वेट वेट वेट, प्रेशर है, वेट, मैं काम करूंगा, वेट, मैं कर रहा हूं, वेट वेट कर रहा हूं. प्रभु और कितना वेट करूं? गॉड इज सेइंग वेट. हम वेट नहीं करते हैं. ओके ठीक है प्रभु, नेक्स्ट टाइम तेरी महिमा होगी, सब झुक जाते हैं. दैट इज वाई द मेजर थिंग, आज के डेट में हमें पक्के विश्वासी नहीं, हमें कॉम्प्रोमाइज विश्वासी कहते हैं. यू नो कॉम्प्रोमाइज विश्वासी. सबका मालिक एक एक, चलो चलो सब जाए, एक एक एक. एवरीवेयर वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग. प्रभु की महिमा क्यों नहीं हो रही है? हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम झुक रहे हैं. प्रभु ने अधिकार आपको दिया है. He has given you the authority. हालात आपके सामने झुकेगा, बट कब? जब आप नहीं झुकोगे तो. I want to give you an example. मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं. एक व्यक्ति ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह को जाना, मेरा दोस्त है. फिर उसके बाद उसकी गलती की वजह से उसका जॉब से प्रॉब्लम हो गया. मैं हमेशा कहता हूं गुस्सा एक ऐसी चीज है, सब तबाह कर देता है. गुस्से से लिए फैसले कभी भी सही नहीं होता है. इतिहास गवाह है, गुस्से से घर ही बर्बाद हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है. फिर बाद में पश्चाताप करके क्या फायदा? वो गुस्से में प्रभु ने उसको वो जॉब दिया जो कभी उसने सोचा भी नहीं था. ऑफ कोर्स वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन का बेटा था. उसको जॉब मिला नाइजीरिया में, बहुत बड़े लॉजिस्टिक कंपनी में. उसके बाद इमीडिएटली गुस्से की वजह से, ऑफ कोर्स वो रिच आदमी का बेटा था, तो वो अपने बॉस को बॉस नहीं, वो उसको बॉस समझ की जगह में वो सोच रहा था तू मेरा बॉस है. गुस्से में उसको भी डांट दिया, उसको निकाल दिया जॉब से. इतना अच्छा खासा 4-5 लाख हर महीना उसका सैलरी था. फिर बाद में हाँ प्रभु क्षमा करता है, हाँ करता है प्रभु तो करता है क्षमा, बट जॉब तो चला गया ना. प्रभु क्षमा करता है, ऑलवेज से गॉड फॉरगिव. फिर उसके बाद प्रे करने के बाद काफी बोलता था प्लीज पास्टर प्रे करो. हम प्रार्थना करते थे. फिर बाद में कुछ भी नहीं हुआ, रास्ता भी नहीं खुल रहा था. परमेश्वर उसकी जिंदगी में कुछ करने जा रहा था, क्योंकि बीच में बता रहा उसके मीटिंग्स कुछ आ रही हैं. फिर एक दिन उसके डैडी ने कहा चल ठीक है, तेरा कुछ नहीं हो रहा है, मैं तुझे बिजनेस खोल के देता हूं. तो उसने कहा यस थैंक गॉड, प्रभु तूने प्रार्थना सुना. तो उसके डैडी ने बिजनेस खोल के देने के लिए पूरा लाइसेंस वाइसेंस आ गया. कोई कंटेनर्स, शिप के कंटेनर्स होते हैं, वो काम के लिए वो शुरू हो गया. फिर एक दिन उसका डैडी बोलता है देख मैं तुझे बिजनेस खोल के दे रहा हूं ना. हाँ डैडी, एक काम कर, तू चल मेरे साथ. कहाँ? बोलता है तू चल मेरे साथ. वो गया और वहाँ पे कुछ रीति रिवाज था, वहाँ पे कुछ करना था, कुछ मूर्ति के सामने कुछ करना था, कुछ तो था ऐसा. तो वो बोला मैं अभी कैसे क्या करूं? तो उसका जो मेंटोर था, उसने उसका मेंटोर को फोन किया. फोन करने के बाद उसका मेंटोर उसको कहता है इट्स फाइन, झुक जा, कुछ नहीं होगा. और वो व्यक्ति ने बिना सोचे बिना समझे झुक गया और पूरे संसार के रीति रिवाज कर बैठा. और मुझे फोन करके कहता है तुझे पता है, जैसे ही कॉलर खड़ा हो गया उसका, तुझे पता है याले से प्लीज से, तुझे पता है ऐसा ऐसा हुआ, पर तुझे पता है पर मेरा दिल ना यीशु मसीह में था, मैं तो ऐसा ही कर रहा था, प्रभु तो हृदय को देख रहा है. आई सेड व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? अक्सर हम ऐसे बोल के लोगों को टोपी पहना देते हैं, लगता है कि सामने वाला टोपी पहना दे, राइट? अरे बाइबल में तो लिखा है मूर्ति में कुछ भी नहीं है, वो तो इंसान ने बनाया है, उसका आंख है, देख नहीं सकता, ये नहीं, बट ठीक है मैं कर भी लिया तो क्या हुआ, बट मेरा हृदय तो यीशु मसीह में है. इफ यू सी द बाइबल, अगर डैनियल की किताब 3 उसका 15 कोई पढ़ेंगे, डैनियल 3 उसका, आई लव दिस वर्स, डैनियल 3:15, यदि तू आगे तो तुम अगर दंडवत करोगे, तुम ऊंची आवाज में, तो तुम
अरे उनके तो जीने मरने का टाइम आ गया था। एंड गॉड इज सेइंग वेट, मैं काम करूंगा, वेट। प्रभु जीने मरने का समय आ गया है, वेट। वो भी तो बोल सकते थे, प्रभु मेरा हृदय तो तेरे पास है, मैं झुक जाता हूं। हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव? कितने जन को समझ में आ रहा है? उनकी लाइफ खतरे में थी, उनको तो जीने मरने का समय आ गया था। बट यू नो, नॉट इवन वंस, उन्होंने एक बार भी प्रार्थना नहीं किया कि लॉर्ड तू तो जानता है मैं तुझे कितना प्रेम करता हूं, लॉर्ड तू तो जानता है कि तूने कहा है कि ये नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूं मूर्ति में कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज प्रभु मैं झुक जाता हूं क्योंकि मैं मर जाऊंगा, आई विल डाई। ठीक है प्रभु, तू तो हृदय देखते, मेरा हृदय तेरे पास, तू हृदय लेके जा, तो मैं इधर झुकता हूं। लिखा है, लिखा है, थिंग्स डजंट चेंज बिकॉज हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम झुक जाते हैं हालात के सामने। God is saying, come on, Sandeep, I am going to work. Come on, brother Damodar, I am going to work. Come on, Tina, I am going to work. Come on, Sneha, I am going to work. Come on, I am going to work. It means God is saying, हौसला बांधो, झुको मत, कॉम्प्रोमाइज मत करो। जब इतना प्रेशर आ गया, उनको एक चीज याद है, कोई पढ़ेगा एक्सोडस 20:5? एक्सोडस 20:5, निर्गमन, एक्सोडस से निर्गमन बोलता है, निर्गमन 20 उसका 5। प्लीज रीड इट। हाँ, नाउ एक्सोडस निर्गमन 20 उसका 5। तू ओके, लिसन टू मी, यहां पे कहीं लिखा है, प्लीज रीड इट, तू उनको ओके, तू उसका ऊपर दंड मत ना करना और ऊपर। अरे मैं वर्शिप थोड़ी कर रहा था, मैं तो ऐसे ही, बाइबल बोलता है दंडवत भी मत करना और हेलो, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आज मैं किससे बात कर रहा हूं? कम ऑन, आज मैं किससे बात कर रहा हूं? परिस्थिति के सामने झुको भी मत, वर्शिप भी मत करो। उनको याद आ रहा है कि प्रभु ने मोसेस को कहा था मुझे ये करना है, मुझे पता है ये मूर्ति में कुछ भी नहीं है, आई नो, बट उनको ये वचन याद आ रहा है। माय डियर फ्रेंड, परिस्थिति के सामने कभी झुको मत। वो परिस्थिति इसीलिए आई है कि प्रभु अपना महिमा दिखा सके। वो हालात इसलिए आया है कि परमेश्वर वो हालात के द्वारा उसकी महिमा करने जा रहा है। बट वेन यू कॉम्प्रोमाइज, जब आप झुक जाते हैं और प्रभु को रोक देते हो, लॉर्ड, और हम प्रे करते हैं लॉर्ड महिमा क्यों नहीं रहे? गॉड इज सेइंग कम ऑन, व्हाट इज रॉन्ग? तू ही झुक रहा है तो महिमा कैसी होगी? उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, यू नो, नॉट इवन वंस, एक बार भी नहीं कहा कि व्हाट इज रॉन्ग, कम ऑन, ओके ठीक है, बट नो, वो डटे रहे वो वचन पे। माय डियर फ्रेंड, जो व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज करता है, यू नो, वो व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि उसे वचन का पावर नहीं पता। अगर आप वचन के पावर को जानोगे, आप अपने जिंदगी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। मेरा हृदय तो प्रभु तेरे पास है, इट्स फाइन। यू नो इसका मतलब क्या होता है? एक शादीशुदा पति पत्नी, मेरा हृदय पत्नी के पास है पर उसका ध्यान कहीं और है। अरे मेरा हृदय तो मेरा पति के पास है पर ध्यान कहीं और है। अरे दिस इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्रोमाइज। हृदय की बात कर रहे हैं हम, अरे मैं कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छा हूं, पर ध्यान, अरे लिसन टू मी केयरफुली माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हृदय? जैसे तुम सोचोगे तुम्हारा एक्शन भी वैसा होगा। कम ऑन,
एक बार भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज, एक बार भी उन्होंने एक वर्ड, एक बार भी उन्होंने कंप्लेन नहीं किया, एक बार भी उन्होंने नहीं कोसा, एक बार भी उन्होंने प्रभु को निंदा नहीं की कि लॉर्ड व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग, ये चीजें क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ किया भी, पास्टर मैंने तो कुछ किया ही नहीं प्रभु, व्हाई दिस थिंग्स आर हैपनिंग। मैं तो उपवास करता हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, बट मेरे परिवार में इतना प्रेशर आ गया है, प्रभु क्यों किया मेरे साथ, मैंने क्या, गॉड इज सेइंग ये इसीलिए कर रहा हूं कि मेरी महिमा प्रकट हो, बट तू रो क्यों रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हम लोगों को खुश करने के चक्कर में प्रभु को मुझे वो बोलता है यू नो आई वॉन्ट टू मेक माई डैड हैप्पी, और बाइबल तो बताती है ना माता पिता को यू नो लाइक उनको खुश रखो। मैंने बोला ये क्या बात कर रहा है, वचन के खिलाफ जाके। वी कॉम्प्रोमाइज, हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। प्रभु करना चाहता है, नहीं हो रहा। इफ यू रीड इट डैनियल 3 उसका 16 और 17 कोई पढ़ेंगे? हाँ ओके, हाँ हे नबूकदनेस्सर राजा, हाँ इस विषय में मैं तुझे उत्तर देने को हाँ हाँ ओ वाओ, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको इस धधकते हुए भट्टी के आग से बचाने की लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, जिस खुदा को आप मानते हैं वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आप आग में है, उबलते पानी में है, क्या है, गॉड हैज द पावर टू सेव यू। परमेश्वर के पास पावर है कि वो आपको सेव करेगा। लिसन टू मी, एक्सोडस 14:14 में लिखा है मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, बट व्हेन, जब आप नहीं झुकते हो, जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो, देन यू अलाउ गॉड, आप परमेश्वर को अलाउ करते हो कि वो कोई पढ़ेगा एक्सोडस 14:14, हाँ यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, अरे चुपचाप रहो। एक बार प्रॉब्लम है कोई चुपचाप ही नहीं रहना है, कुछ हो गया ओ कम ऑन, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक प्रभु के जनों का और एक साइन होता है, वो चुपचाप ज्यादा रहता है, ज्यादा चुपचाप रहता है। ज्यादा बात करने वाले लोग हमेशा घर का पोल पटरी खोलते हैं, राइट? थोड़ा सा पिंच मार दो सब आ गया। अरे आपको पता है मेरा बैंक बैलेंस इधर है, मेरा घर इधर है, मेरे अटैची में इधर ये है, मेरा यहां पे ये व्यक्ति कह रहा है बिना कॉम्प्रोमाइज करके, बिना झुक के, क्या कह रहा है? हम जिस खुदा को मानते हैं ही हैज द पावर टू सेव अस, उसके अंदर वो पावर है कि वो मुझे बचाएगा। माय डियर फ्रेंड, रिपोर्ट्स क्या कह रही है, आपके लोग क्या कह रहे हैं, आपके परिस्थिति क्या कह रही है, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी मत झुको, क्योंकि आप जिस खुदा को मानते हैं ही हैज द पावर टू सेव यू, वो आपको बचा सकता है। He can do anything. नाहुम की किताब 1 उसके 5 और 6 में पढ़ोगे, आप उस खुदा को मानते हैं। कम ऑन, कोई रीड इट, कम ऑन, हमें जानना बहुत जरूरी है। नाहुम 1, 5, 6 क्विकली। नाहुम 1 उसका 5 और 6, कम ऑन, ओल्ड टेस्टमेंट में है नाहुम, नाहुम चैप्टर 1 उसका 5 और 6। हाँ, अरे लिसन, आप जिस खुदा को मानते हो पहाड़ कांपते हैं। आगे, पहाड़ गल जाती है। आगे, हाँ हाँ, वो थर थराता है। Listen to me carefully. आप जिस खुदा को मानते हैं
ऑलवेज रिमेंबर, आप जिस खुदा को मानते हैं पहाड़ भी थरथराता है, आंधी तूफान रुक जाती है, उसकी एक आवाज से सड़े गले मुर्दों में जान आ जाता है। एंड गॉड वांट्स टू वर्क, प्रभु कार्य करना चाहता है। दैट्स व्हाई डोंट कॉम्प्रोमाइज। Come on, never compromise। आपके विश्वास को लेके कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। डॉक्टर्स की रिपोर्ट क्या कह रहा है, हालात क्या कह रहा है, इट डजंट मैटर। बाइबल बताती है अगर आप आग में भी रहोगे प्रभु आपको बचाएगा। अगर आप रिवर को, क्या बोलते हैं रिवर को, नदी से होकर भी गुजरोगे, गॉड हैज द पावर टू सेव यू एंड प्रोटेक्ट यू। प्रभु आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके जिंदगी में प्रॉब्लम आया है, आपके जिंदगी में प्रेशर आया है, आपके जिंदगी में लेफ्ट राइट सेंटर हर तरह से अगर कोई प्रेशर आया है, देन माय डियर फ्रेंड, ये सारी चीज प्रभु की महिमा करने के लिए आई है। हालेलुया। अलाउ गॉड टू डू समथिंग। परमेश्वर को अलाउ करिए, देन यू विल सी थिंग्स विल चेंज। डोंट कॉम्प्रोमाइज। ऊंची आवाज में कहिए, डोंट कॉम्प्रोमाइज। आज से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आज से हालात के सामने मैं नहीं झुकूंगा, हालात मेरे सामने झुकेगी। हालेलुया। आज से रिपोर्ट को देख के मैं नहीं डरूंगा, रिपोर्ट चेंज हो जाएगा। कम ऑन। प्रभु को करने के लिए समय नहीं लगता है, बट क्यों नहीं होता है? बिकॉज वी कॉम्प्रोमाइज। हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं। God wants to show His glory through you। परमेश्वर आपकी महिमा उस परिस्थिति के द्वारा, वो करंट सिचुएशन के द्वारा करने जा रहा है। And He wants to do at the same way। यहां पे शद्रक, मेशक और अबेदनगो की जिंदगी में वो हालात इसीलिए आई थी क्योंकि प्रभु अपनी महिमा कर सके। Listen to me। If you read it verse 8, अगर आप 8 में पढ़ेंगे, I really love this verse। कोई पढ़ेंगे 3, दानियल 3 उसका वर्स 8। उसी समय एक और कसदी पुरुष, सॉरी 18। परंतु यदि नहीं, लिसन टू मी, 17 से आइए, 17 से आइए। हमारे परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस भड़कते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वो बचाने की शक्ति रखता है। आगे, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, यदि नहीं, वेट, यदि नहीं इसका मतलब क्या है पता? अगर मेरा परमेश्वर मुझे नहीं भी बचाएगा तभी भी मैं नहीं झुकूंगा। मैं फिर से बोलना चाहता हूं, डोंट कॉम्प्रोमाइज। व्हाट अ लेवल ऑफ फेथ। वो फेथ का लेवल देखो वहां पे। परमेश्वर हमें कभी फोर्स नहीं करता है। डिसीजन आपकी होगी कि आप झुकना चाहते हो या नहीं झुकना चाहते हो। अगर आप झुकोगे प्रभु की महिमा को नहीं देख पाओगे। अगर आप नहीं झुकोगे, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली चीजें बदलेगी, नो, बट यस, बाइबल कंफर्म करता है एक दिन जरूर बदल जाएगा। अगर मेरा परमेश्वर मुझे नहीं भी बचाएगा तो भी हम इस मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। कम ऑन। एंड इमीडिएटली राजा गुस्सा होके 7 टाइम और आग को बढ़ा के उनको फेंक दिया। I don't care, I will die for my God। बट मैं आज्ञा के खिलाफ नहीं जाऊंगा। प्रभु ने कहा है मैं करूंगा, I will do it। Come on and listen to me carefully। जब उन्होंने नहीं झुका, जब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं की, जब उन्होंने वो मूर्ति को नहीं झुक के परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस दे दिया, यू नो व्हाट हैपेंड? जो खुदा, इस संसार को बनाने वाला परमेश्वर, जिसकी आवाज से तूफान थम जाता है, जिसकी आवाज से सड़े गले मुर्दों में जान आ जाता है, बाइबल से ही लेफ्ट द थ्रोन। वो स्वर्ग छोड़ के नीचे आ गया और उनके सामने खड़ा होकर बता दिया कि मैं ही खुदा हूं और मैं तुम्हें बचाने आया हूं।
Listen to me carefully. God left heaven. स्वर्ग छोड़ दिया. He left. जिसकी आवाज से तूफान थम जाता है, सड़े गले मुर्दों में जान आ जाता है, उस खुदावन यीशु मसीह वो स्वर्ग छोड़ के उस आग में आके अपने लोगों को बचाने आ गया. Listen to me carefully. अगर आप आज ऐसे सिचुएशन से होकर गुजर रहे हो, then my dear friend, listen to me carefully. बाइबल बताती है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बताना चाहता है, don't compromise. झुको मत. स्टिक टू द वर्ड. परमेश्वर के वचन को पकड़ के रखो, उसके आज्ञा के अनुसार चलो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे चीजें वर्स भी क्यों ना हो जाए. द सिचुएशन जो आपकी जिंदगी में आया है, इसके द्वारा प्रभु महिमा करने जा रहा है. यू विल सी गॉड्स ग्लोरी. आप प्रभु की महिमा को देखोगे. लेट मी टेल यू समथिंग. जिस वचन को आप पकड़ के चलते हो, द वर्ड हैज द पावर. वर्ड में प्रभु का पावर है. यू नो द बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है पूरे वचन पे, उन्होंने खुदा के बारे में सुना था, वचन से सुना था कि खुदा ऐसा है, बट दैट डे जब उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने खुदा को अपने साइड में पाया. खुदा उसके साइड में खड़ा हो गया. Listen to me. प्रभु अपना महिमा आपके द्वारा करना चाहता है. He wants to do. Don't compromise. प्रभु को अलाउ करो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, झुको मत. Then you will see परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा होगी. You will see प्रभु कितना महान है. You will see कि प्रभु आपके साथ खड़ा है. You will experience. आप एक्सपीरियंस करोगे. You will know कि यस, मेरा खुदा मेरे साइड में खड़ा है. आप एक्सपीरियंस करोगे. You will experience it. You know, I want to give you one example. Always remember, जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, प्रभु आपको कॉम्प्रोमाइज करने नहीं देगा. जब आप नहीं झुकोगे, प्रभु आपको झुकने नहीं देगा. बट हम क्यों झुक जाते हैं? नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ गॉड, क्योंकि हम झुकना चाहते हैं. आई वांट टू गिव वन एग्जांपल. एक लड़की जॉब कर रही थी. ओके, वो जॉब करती थी, एंड जॉब करते करते अचानक से कुछ सीजन आ गया, तो उनके बॉस के वाइफ ने कहा कि आज सभी लोग को प्रेयर करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो प्रॉब्लम है बाबा. राइट? तो ये लड़की प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है, और बाइबल बताती है कि हमें यीशु मसीह छोड़ किसी और को नहीं मानना है, किसी के सामने दंडवत नहीं करना है, किसी के सामने झुकना भी नहीं है. ओके? तो जब उनको पता चला कि लॉ हुआ है कि करना ही पड़ेगा, यू नो व्हाट हैपेंड? इमीडिएटली वो जो लड़की थी, इमीडिएटली वो प्रेयर कर रही है. प्रेयर कर रही है कि प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, यू नो एवरीथिंग. राइट? तू जानता है सब कुछ. तू जानता है तेरा वचन कहता है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. तू जानता है ये सारी चीजें हैं, बट तू ये भी जानता है कि प्रभु इस काम की वजह से मेरा घर भी चल रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? प्रभु अगर वो निकाल देंगे तो मेरा घर कैसा चलेगा? तू मेरी मजबूरी भी जानता है, बट मैं वचन को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूं, मैं झुकना नहीं चाहती हूं. बट प्रभु तो जानता है अगर मेरा जॉब से ये निकाल देंगे, ये मेरा बॉस है वो निकाल देगा. यू नो, जस्ट उन्होंने प्रेयर किया और कहा मैं नहीं झुकूंगी, और जस्ट वॉशरूम पे गए. जैसे वॉशरूम में गए, यू नो गर्ल्स लोगों का जो मंथली होता है, राइट, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया. इमीडिएटली जो 10 दिन के बाद होने वाला था, वो इमीडिएटली वहां पे हो गया. और जब उनके बॉस को पता चला, उन्होंने बोला प्लीज प्लीज उसको इधर मत बुलाओ प्रेयर करने के लिए, उसको दूरी रखो, जाओ. और प्रभु ने उसको झुकने भी नहीं दिया. परमेश्वर नेचुरल वे में उनको झुकने भी नहीं दिया. जॉब भी बच गया. राइट? प्रभु उसका मजबूरी भी देखा, सब कुछ. माय डियर फ्रेंड, जब आप झुकते नहीं हो, प्रभु आपको झुकने नहीं देगा. और वो व्यक्ति कौन थी पता? वो मेरी वाइफ टीना है.
मैं नहीं झुकूंगी प्रभु, तेरा वचन कहता है मैं नहीं झुकूंगी, बट तू जानता है ये मेरा मजबूरी है। गॉड सेज आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं। आपको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, पर प्रभु रास्ता निकालेगा। राजा को लगा कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को डाल दूंगा, ये मर जाएंगे, पर वो भूल गया था हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, वो आग के साथ साथ आग को निकल भी देता है। कम ऑन, वो आग को निकलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी समथिंग। आज का वचन आपकी जिंदगी को बदल देगा अगर आप इस वचन को सीरियस लेंगे तो। डोंट कॉम्प्रोमाइज। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे आप प्रभु की महिमा को देख नहीं पाओगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे, अगर आप झुकोगे, हालात कभी नहीं झुकेगी। लेट मी टेल यू समथिंग, आपको परमेश्वर झुकने वाला नहीं, झुकाने वाला बनाया है। आपको परमेश्वर कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं, हालात आपके सामने कॉम्प्रोमाइज करेगी। वो कब? जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो, जब आप वचन को सीरियसली लोगे, जब आप वचन नहीं, प्रभु तूने कहा है मैं नहीं करूंगा, खत्म, डेडलाइन। तूने कहा है कि इवन दो मेरे आसपास 1000 गिरे, 2000 गिरे, तू मुझे बचाएगा। जब आप इस वचन को पकड़ के रखोगे, लेट मी टेल यू समथिंग, मौत भी क्यों आए इधर उधर, आपके बाल भी बांका नहीं होगा। आई रियली, जब इस वचन को मैं जब तैयार कर रहा था, लेट मी टेल यू समथिंग, मैं बहुत इमोशनल हो गया। प्रभु क्यों अपनी महिमा उनके द्वारा कर रहा था? बिकॉज वो कभी झुक नहीं रहे थे। शेर के गुफा में जाने के लिए तैयार है, आग में जाने के लिए तैयार है, बट कॉम्प्रोमाइज करने के लिए वो तैयार नहीं है। वन वर्ड, अगर मेरा परमेश्वर नहीं भी बचाएगा तभी भी मैं नहीं झुकूंगा। सी दैट वर्ड, बाइबल बताती है परमेश्वर आग में आ गया। आई वॉन्ट टू प्लीज रीड दैट वर्स 18। यदि नहीं, हे राजा, तुझे मालूम हो हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। लिसन टू मी केयरफुली। उनके पास पूरा ऑप्शन था प्रभु को छोड़ने के लिए, पूरा ऑप्शन था कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, पूरा ऑप्शन था। वो बोल भी सकते थे प्रभु तू तो क्षमा करने वाला परमेश्वर, झुक जाता हो चलेगा, बट उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसीलिए बाइबल में आज उनके बारे में लिखा गया है, इसीलिए बाइबल में आज उनके बारे में जिक्र किया गया है। आज हम पढ़ रहे हैं और आज हर पास्टर इस व्यक्ति के बारे में एग्जाम्पल दे रहे हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेट मी टेल यू समथिंग, अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, अगर आप हालात के सामने नहीं झुकोगे, अगर आप ये सारी चीजें नहीं करोगे, आने वाले दिनों में आपके पीढ़ी से पीढ़ी लोग आपको जानेंगे और आपके द्वारा यीशु मसीह की महिमा होगी। आमीन, हालेलुया। लेट मी टेल यू समथिंग, एक लास्ट बात क्या है कि मैं खत्म करूंगा। चाहे सिचुएशन कुछ भी क्यों ना हो जाए, रिपोर्ट्स कुछ भी आए, लोग कुछ भी कहे, कंडीशन कुछ भी क्यों ना हो जाए, ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज ना करें, कभी भी हार ना माने, कभी भी ना झुको, क्योंकि परमेश्वर ने आपको झुकने वाला नहीं, परमेश्वर परिस्थिति को झुका देगा आपके सामने। परमेश्वर आपको झुकाने वाला बनाया है, झुकने वाला नहीं। देखो, झुकने वाला और झुकाने वाले में जमीन आसमान का फर्क है। आमीन। आइए हम सब खड़े हो जाए। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा एक बात याद रखिए, इफ यू डोंट कॉम्प्रोमाइज, अगर आप कॉम्प्रोमाइज, अगर वचन पे आप डटे रहते हो, अगर आप वचन पर नहीं झुकते हो, तो प्रभु आपको कभी झुकने नहीं देगा। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें। लॉर्ड, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, इवन आई प्रे फॉर देम ऑल्सो। पिता परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये सारे जन जितने लोग मेरे सामने हैं,
इवन मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु, इन सभी के लिए मैं आज प्रार्थना कर रहा हूं मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं दुआ कर रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु इनको प्रभु तेरे वचन के अनुसार चला, तेरे वचन में और मजबूत बना प्रभु, इनको और मजबूत बना पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ऐसा हो कि प्रभु आने वाले दिनों में हालात झुक जाए पिता, पर ये ना झुके प्रभु, और मजबूत बना पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा परमेश्वर, हमारे पास कोई सामर्थ नहीं है प्रभु, आपके पास सामर्थ है पिता। आप हमें आपकी सामर्थ से भर दीजिए प्रभु, ताकि हम हर एक चैलेंजेस को, हर एक चीजों को फेस करें। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करता हूं आज यीशु के नाम में, आने वाले दिनों में प्रभु जितने जन मुझे देख रहे हैं, जितने लोग ये वचन सुने और जितने लोग सुनने वाले हैं प्रभु, ये एक वॉरियर की तरह बनेंगे प्रभु, एक वॉरियर की तरह खड़े रहेंगे पिता परमेश्वर। इनके द्वारा तेरी महिमा होगी प्रभु, इनके द्वारा पिता परमेश्वर लोग कहेंगे हमने खुदा को नहीं देखा है, पर इनको देख के लग रहा है कि ये खुदा के बच्चे हैं। आई बिलीव इट लॉर्ड। प्रभु अगर जाने अनजाने में कोई गलती होगी तो प्रभु तू क्षमा कर दे पिता। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। आई बिलीव लॉर्ड, ये वचन के द्वारा आज आपने हमसे बातें की, तो आप कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। एंड आई थैंक यू जीसस फॉर दिस ब्यूटीफुल वर्ड। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूं, आमीन। आइए हम जोरदार ताली से उस खुदावंद यीशु मसीह